किसान और किसानों का मुद्दा, फसल, मुआवजा, क्लेम, ये सब कुछ चर्चा का विषय लगातार पिछले कुछ दिनों से बन रहा। किसानों के मसले पर राजनीति खूब होती है। सत्ता पक्ष का कहना है कि किसानों का भला चाहने के लिए हमने कई योजनाएं चलाई और किसानों की बातों को समझने का प्रयास किया और उस पर काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता, चाहे विपक्ष में कोई भी पार्टी हो। ऐसे में सिरसा में भी गांव नारायणखेड़ा में धरना प्रदर्शन किसानों का लंबे समय से चल रहा है। चोपटा गांव में भी प्रदर्शन हमने देखा और यहां तक कि एक टंकी पर चढ़कर भी किसानों ने प्रोटेस्ट किया अलग तरीके से, ताकि राजनीति में बैठे लोगों तक उनकी आवाज पहुंच सके। लेकिन क्या ये सब कुछ अब खत्म होने वाला है? क्या ये धरना प्रदर्शन प्रशासनिक अधिकारी खत्म करवाने वाले हैं? सवाल बड़ा है, अपडेट हम देंगे। ये सिरसा का मामला है। दरअसल सिरसा में किसानों के धरने से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने अब ये है, प्रशासन और किसानों के बीच आज बन सकती है सहमति। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, सिरसा दिल्ली हाईवे के भावडीन टोल प्लाजा पर बैठे हैं किसान। कल हमने तस्वीरें दिखाई थी, वो तस्वीरों के साथ जानकारी आपको हम देंगे। कल की तस्वीर ऐसे थी जैसे लग रहा हो कि किसान अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हो। हमने ये भी देखा कि कुछ देर के लिए रोड जाम किया गया था। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से अपनी ओर से ये कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इन किसानों को समझाया जाए। और यह भी आश्वासन दिया गया था पहले भी प्रशासनिक अधिकारी की ओर से, खुद डीसी की ओर से, कि हम आपकी समस्या को समझते हैं और उन समस्याओं को समझते हुए हम आपकी बात को मानेंगे, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। और जब बैठे हैं सभी अधिकारी और किसान साथ में, तभी बात बन सकती है। कल की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रही हैं, आज की तस्वीरें नहीं है, ये कल की तस्वीरें, जब यहां पर किसान काफी संख्या में आए थे और टोल प्लाजा पर आकर इन्होंने कुछ देर के लिए रोड को जाम कर दिया था। आज 11 बजे का समय था कि प्रशासनिक अधिकारी पहुंचेंगे भावडीन टोल प्लाजा पर। अब 11 तो बज चुके हैं, समय हो गया है आपके सामने, 11:10 होने को है। अभी तक ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे या नहीं। एक वीडियो भी एक किसान नेता ने जारी किया था और उस वीडियो में भी उन्होंने यही जानकारी दी थी, और वो जो जानकारी है वो काफी अहम थी। ऐसे में पूरी तरीके से अगर इस धरना प्रदर्शन को खत्म करवाना है, तो जो इन डिमांड्स को लेकर किसान लगातार धरने पर बैठे, उनको अपनी ओर से कहीं ना कहीं ये बताना होगा कि वो चाहते क्या है, और प्रशासन को बताना होगा कि किस तरह से इन किसानों की बात को मानना है। नकुल जसूजा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सिरसा से सीधे जुड़े हुए, उनसे हम बातचीत करते हैं। नकुल, एक बात बताइए, प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने की बात सामने आ रही थी टोल प्लाजा पर, वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे अभी तक? देखिए, कुछ ही देर में डीसी और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे। कल शाम को एक बैठक हुई थी और उसमें कुछ बातों पर सहमति बनी थी, और जिसके बाद टोल के जो 2 रास्ते हैं उनको खोल दिया गया था। और अब जिस तरह से वीडियो में भी दिखाई दिया कि रवि जाट जो किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनकी तरफ से वीडियो जारी कर ये बात कही गई है कि किसानों में और प्रशासनिक अधिकारियों में एक तौर पर सहमति बन गई है, और जब अधिकारी आएंगे तो फाइनल जो डिसीजन हो वो होगा। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि पहले तमाम प्रशासनिक अधिकारी भावडीन टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे और जहां से ये सब लोग गांव नारायणखेड़ा में जाएंगे, जहां पर लगभग पिछले 15 दिनों से किसान पानी की टंकी पर बैठे हैं और विरोध जता रहे हैं, तो वहां पर जाएंगे। और जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि आज लगभग तय हो जाएगा, और हो सकता है कि कुछ ही देर में इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। किसान नेताओं ने संकेत दिए हैं नकुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बातचीत से सहमति बन सकती है दोनों के बीच? जी बिल्कुल, रवि आजाद की तरफ से एक वीडियो भी जारी की गई है और उसमें ये कहा भी गया है कि डीसी खुद यहाँ पर आएंगे और उसके बाद गांव नारायणखेड़ा में जाएंगे, जहां पर 4 किसान टंकी पर बैठे हैं, उनको नीचे उतारने का काम किया जाएगा। तो इस बात से ये लग रहा है कि सहमति जो है वो बन गई है, क्योंकि 3 दिन पहले कुछ गांव का, लगभग 30 गांव के किसानों का बीमा क्लेम जो है वो जारी भी किया गया है। और आश्वासन लगातार, कल भी हमारी डीसी पार्थ गुप्ता से बात हुई थी तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि संयम बरतना होगा, क्योंकि अब जो केंद्र सरकार की तरफ से जो मुआवजा है, जो कंपनीज की तरफ से जो मुआवजा है वो जारी होना शुरू हो गया है जी। तो किसानों को संयम बरतना होगा, और वो भी विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में
जिन जिन गांव के बीमा क्लेम पेंडिंग पड़े हैं वो धीरे धीरे उनके खातों में आने लग जाएंगे। तो लगभग 1 घंटे तक ये पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। 100 दिन से ज्यादा धरना चल रहा था जी। हो सकता है कि आज वो दोपहर होते होते वो धरना जो है वो समाप्त हो जाए। तो ये कुछ ही देरी में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि लगभग सहमति जो है वो बन गई है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार मैं दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं, कल डीसी पार्थ गुप्ता का भी बयान सामने आया था इस धरने प्रदर्शनी को लेकर। नकुल, मैं आपसे बातचीत करूंगा इस मसले पर। एक बार दर्शकों को हम सुनवाना चाहते हैं। किसानों के धरने को लेकर उपायुक्त ने कल बयान दिया था। किसानों के खातों में बीमा की राशि आनी शुरू हुई है, ये उन्होंने कहा था। करीब 4000 किसानों के खाते में पैसे पहुंचे। जल्द सभी किसानों के खातों में राशि पहुंच जाएगी। एक बार डीसी पार्थ गुप्ता का बयान सुनवाइए। जो किसान साथी हैं उनके खातों में बीमा की जो राशि वो आनी भी शुरू हो गई है। और मुझे जो है बताया गया है कि करीबन 34 गाँव में 4000 करीबन किसानों के पास जो है करीबन 20 करोड़ रुपए की जो राशि है वो परसों से जो है पहुंचने लग गई थी और पहुंच भी गई है। और आगे जो हमारे बाकी जो गांव अपने सिरसा ज़िले में हैं उनके लिए भी हम जो है लगातार प्रयासरत हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जो राशि ड्यू है वो जल्द से जल्द जो है संबंधित लोगों के खातों में आ जाए। नकुल, जो प्रशासनिक अधिकारी या फिर खुद डीसी कह रहे हैं उससे आपको क्या लग रहा है कि समाधान तो निकलता हुआ नजर आ रहा है, फिर अब क्या बचा है? देखिए कमल, जब परसों हमारी किसान नेताओं से बात हुई तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जिन गांवों में का मुआवजा आया है, जिन गांवों का बीमा क्लेम आया है, उन गांवों के लोग जो हैं या उनसे जुड़े लोग हैं वो इस धन में शामिल नहीं है। ओके, लगभग 200 कुछ करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो इन आसपास नारायणखेड़ा के आसपास के गांवों के लोगों का है जो पेंडिंग है। ओके, वो नहीं आया है। और जब तक वो नहीं आता तब तक वो इस तरह से आंदोलन करेंगे। और हुआ वही कि कल तमाम किसान नेता, लेकिन काफी संख्या में कल हमने देखा, तस्वीरें दिखा रहे, कल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नकुल, ये तस्वीरें बता रही हैं कि पूरा शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया। कल प्रशासन को पूरी चेतावनी दी गई एक तरह से इस शक्ति प्रदर्शन से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कल यही हुआ कि ये तमाम किसान जो है टोल पर पहुंचे। और फिर कल शाम को 7 बजे डीसी पार्थ गुप्ता और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी किसानों के संगठन के साथ एक बैठक हुई। और रात 11 बजे ये खबर निकल कर आई कि कहीं ना कहीं कुछ सहमति जो है वो बन गई है। और उसके बाद आज सुबह ये जानकारी मिली और वीडियो भी किसान नेता की तरफ से जारी किया गया कि लगभग सहमति बन गई है। और अब प्रशासनिक अधिकारी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे और हम अपडेट देंगे कि क्या फैसला होता है। और अगर सहमति बन जाएगी तो कुछ ही देर में किसान जो है वो टोल से हट जाएंगे और गांव नारायणखेड़ा की तरफ कूच कर लेंगे। ठीक है नकुल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया नकुल आपका। आपसे हम फिर से बातचीत करेंगे, कोई भी अपडेट आएगा इस खबर को लेकर, क्योंकि सभी की नजर टिकी हुई है कि क्या ये धरना प्रदर्शन आज खत्म होने वाला है या फिर आगे की रणनीति और तेज कर सकते हैं किसान नेता।